नमस्कार दोस्तों, सुजला वायरल में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ मास्टर प्लान 2036 को लेकर क्या है प्रतिक्रियाएं लाडनू के जन नेताओं की और वहां के आम जनता की, इस खास वीडियो सीरीज़ में आप देख रहे हैं। सुजला वायरल की इस सीरीज़ में आप देखेंगे गजेंद्र सिंह जी ओडेंट, जो कि नागौर जिला बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उनका इंटरव्यू इस मुद्दे पर, क्या वो इसके पक्ष में है या विपक्ष में है, चलिए जानते हैं स्वयं गजेंद्र सिंह जी ओडेंट से। नमस्कार, मैं सलोनी शर्मा आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ नागौर जिला अध्यक्ष बीजेपी के गजेंद्र सिंह जी ओडीम उपस्थित है, तो आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आजकल अभी चर्चा का विषय रहा है एक मुद्दा, जो कि सुजानगढ़ मास्टर प्लान को लेकर, तो उसमें लाडनू तहसील के 4 गाँवों को सम्मिलित किया गया है, तो उसको आपने किस प्रकार समझा है? टोटल 12 गांवों को लिया गया है, उसमें से 4 अपने लाडनू विधानसभा के गांव हैं और उसमें 2 पंचायतें हैं, जसवंतगढ़ और आसोटा। उसके गांव इसमें शामिल करने का 2036 में प्रस्ताव इन्होंने लिया है। ये लाडनू की नगरपालिका है, उसने 2026 की जो पेराफेरी क्षेत्र बनाया है उसमें इन गांवों को लिया हुआ है, तो ये आपस में टकराव जैसी स्थिति हो रही है। तो मेरे को लगता नहीं है कि ये चारों वहाँ उस सुजानगढ़ के पेराफेरी क्षेत्र में चले जाएंगे। तो जैसा कि ये अपना जो क्षेत्रफल है, ये अगर मास्टर प्लान में अगर ये सम्मिलित किया जाए हमारे चारों गांव, तो ये किस प्रकार प्रभावित होंगे और जैसे जनता को इसमें क्या नुकसान है? जनता को, क्योंकि यहाँ की दोनों जगह की वो नाप वगैरह दोनों अलग है, वहाँ की जमीन का नाप अलग है और ये लाडनू विधानसभा के क्षेत्र के इनका नाप अलग है। यहाँ की संस्कृति अलग है, वो थली का क्षेत्र है तो ये मारवाड़ का क्षेत्र है। वहाँ की संस्कृति पुराने समय से दोनों जगह की अलग अलग रही है और कुछ भूमाफियाओं के करने से या किसी प्रकार से ये प्रयत्न किया जा रहा है, क्योंकि जसवंतगढ़ में गोचर भूमि पर्याप्त मात्रा में है, तो उनकी नज़र उस गोचर भूमि पर है। तो गोचर भूमि में कब्जा करने की और गोचर भूमि को दुरुपयोग करने का इनका जो मानस है भूमाफियों का, वो कभी सफल नहीं होगा। ये पूरी तरह से हम उसका विरोध करेंगे। जैसा कि वो सुजानगढ़ में बोलते हैं कि ये जो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विकास की राह आगे बढ़ेगी, तो उसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? ये उधर शामिल होने से कई लोग भ्रांतियां पाल रहे हैं कि ये फ़ायदा हो जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा। उसमें फ़ायदा तो कम है, नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के भूमि और भवन कर लगने शुरू हो जाएंगे। हर साल वो हाउस टैक्स, इस प्रकार के टैक्स वसूल होंगे, स्वच्छता कर वसूल किए जाएंगे और कई कह रहे हैं कि वो पानी की समस्याएं मिट जाएगी। तो सुजानगढ़ में तो पानी की समस्या अभी भी है, तो हमारे को कैसे पानी दे सकते हैं? तो इस प्रकार की ये भ्रांतियां फैलाने का कोई काम हो रहा है, तो लाभ मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। जैसा कि आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, तो आपका मत इसमें क्या है? और इसमें मूल रूप से विकास का तो मैं कह नहीं सकता, मगर मूल रूप से हमारी जो ज़मीनें हैं, चाहे खानपुर की हो, चाहे भियानी की हो, चाहे इधर जसवंतगढ़ की हो, इन ज़मीनों पर भूमाफियों का काफ़ी दिनों से नज़र है। क्योंकि ये आ जाएगा तो उस स्थिति में ये भूमाफिया, अभी जैसे इनको लाडनू थाने में आना पड़ता है, जसवंतगढ़ थाने में आना पड़ता है, यहाँ तहसील या एसडीएम ऑफिस, यहाँ इनको कुछ ना कुछ दावा करना पड़ता है। तो ये सब उन भूमाफियाओं का जाल फैलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये इस प्रकार की इनकी जो मानसिकता है उसको कभी सफल नहीं होने देंगे। लाडनू के सभी निवासी और लाडनू के जननेता जितने भी हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं या अन्य किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो पुरजोर से इस सब का विरोध करेंगे और ये अगर मान्यता नहीं होगी तो इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा। जैसा कि हमने जसवंतगढ़ गांव में भ्रमण किया, हमने व्यापारियों से, आम जनता से पूछा
इसके पक्ष और विपक्ष में, तो जनता ऑलमोस्ट जनता सारे विपक्ष में हो रही है। तो आपने इस प्रक्रिया में क्या किया, और जैसे गवर्नमेंट से वापस इस प्रक्रिया में क्या रुखाया? हमने अभी ज्ञापन दिया है और आंदोलन की भी चेतावनी दी है। अगर उसका हमने जो ज्ञापन दिया है उसकी क्रियान्विति नहीं होती है, और सभी लोगों से हमने वहाँ ऑब्जेक्शन भी लगवाया है बीकानेर, तो अगर उसकी वो क्रियान्विति नहीं होती है तो फिर आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसमें सभी पार्टियां साथ में हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसका आंदोलन करेगी और इसको रोकने का प्रयत्न करेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर लाइक करें और कमेंट में अपने सुझाव बताएं। साथ ही शेयर करें यह वीडियो सभी दोस्तों के साथ और सभी सुजला क्षेत्रवासियों के साथ, जो जसवंतगढ़ और लाडनू के जो 4 गांव हैं उनके निवासियों के साथ, ताकि वो भी जान सकें क्या है ये मास्टर प्लान, किस प्रकार ये उन्हें प्रभावित करेगा और क्या रहना चाहिए उनका इस पर रुख, और क्या है यहाँ के जन नेताओं की प्रतिक्रिया। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।